9 भारतीय अभिनेत्रियां जो बॉलीवुड से गायब हो गई हैं। एक अभिनेत्री तो साधु बन गई। नंबर 1 उदिता गोस्वामी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपनी ही शादी में ढिंचक ढिंचक डीजे बजाया हो? जी हाँ, नहीं सुना होगा ना। ये काम उदिता ने करके दिखाया था। एक टाइम पर गानों में अपने बोल्ड अंदाज से ठुमके लगाने वाली उदिता आज दूसरों को ठुमके लगाने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि बैक टू बैक 3 डिजास्टर फिल्में देने के बाद उन्होंने अपना सामान समेटा और LA में शिफ्ट हो गई। उदिता का अफेयर आशिकी के डायरेक्टर और आलिया भट्ट के कजिन भाई मोहित सूरी से हुआ था, पर लॉस एंजलिस जाने के बाद उनमें बहुत ज्यादा दरार आ गई। पर मोहित से शादी करने की बात सुनकर उदिता इंडिया वापस लौट आई और मोहित से शादी कर ली। और उदिता को पहले से ही म्यूजिक का बड़ा शौक था, इसीलिए इंडिया आते ही उदिता ने अपना पैशन फॉलो किया और कोलोवारी का नेपाली वर्जन गा के एक्टिंग से सीधा म्यूजिक इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गई। और अब उदिता इंडिया के सबसे फेमस डीजे सुकेतु से प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर इंडिया की पहली सेलिब्रिटी डीजे बन गई हैं। नंबर 2 हर्षाली मल्होत्रा। हाँ, ये वही है बजरंगी भाईजान वाली मुन्नी, याद आया ना, जिसे ऑडिशन में 5000 बच्चों में से सेलेक्ट किया गया था। पर क्या आप जानते हैं कि बचपन से ही बड़बोली हर्षाली ऑडिशन के टाइम पर भी बहुत बात करती थी। फिल्मों में भले ही उन्होंने कुछ ना बोला हो और बड़ी मासूम सी दिखी हो, लेकिन बातें करने के मामले में एक नंबर है ये। और इसी वजह से उनकी माँ ने उनको चुप रहने के लिए कहा था, क्योंकि उनको पता था कि मुन्नी को इस फिल्म में गूंगे बच्चे की एक्टिंग करनी है, पर फिर भी वो बोले ही जा रही थी। इसके बावजूद भी हर्षाली का सिलेक्शन हुआ और घर घर में हर्षाली फेमस हो गई। पर आज ऐसा क्या हुआ कि हर्षाली फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर खुद का YouTube चैनल खोलकर उसमें ताता थैया करती हुई नजर आ रही है। देखिए, बजरंगी भाईजान के बाद हर्षाली को प्रेम रतन धन पायो में रोल ऑफर हुआ था, पर रोल छोटा होने के कारण उनकी मां ने इसे रिजेक्ट कर दिया। और फिर हुआ ये कि उन्हें फिल्में मिलना तो बंद हो गई, और इसीलिए आज हम हर्षाली को पढ़ाई के साथ साथ भरतनाट्यम करते हुए देखते हैं, जिसका फायदा उनको आने वाली मूवीज में जरूर होगा, क्योंकि वो आने वाली फिल्म नास्तिक में दिखाई देने वाली है। नंबर 3 अनु अग्रवाल। अब बात करते हैं उस बॉलीवुड हीरोइन की जिसने एक्टिंग छोड़कर साधु जीवन अपना लिया। आशिकी मूवी की लीड एक्ट्रेस अनु अग्रवाल 25 सालों बाद कपिल शर्मा के शो में दिखाई दी थी। आजकल वो अनु अग्रवाल फाउंडेशन चलाने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। पर ये सब कुछ हुआ कैसे? दरअसल अनु अग्रवाल अपनी पहली फिल्म के बाद योगा और आध्यात्म के बीच में चली गई थी, और उनका कार एक्सीडेंट होने के बाद वो कोमा में चली गईं और 30 दिनों के बाद उन्हें होश आया। तब वो सब कुछ भूल चुकी थी। उन्हें बस एक ही चीज याद थी, और वो था उनका स्पिरिचुअल नाम आनंद प्रिया। पर हॉस्पिटल से निकलते ही वो वहां से गायब हो गई, किसी को पता ही नहीं चला था। और कुछ लोगों का मानना था कि अनु अग्रवाल साधु बन के पहाड़ों में चली गई हैं। पर कुछ दिनों के बाद में पता चला कि वो बिहार के एक योगा स्कूल में रह रही हैं, और उन्होंने 3 सालों तक योगा करके अपनी अधूरी जिंदगी वापस पा ली है। अनु अग्रवाल को इंडियन आइडल शो में देखा गया था, और वहां भी अनु ने मोटिवेशनल बातें की थी, पर शायद उन्होंने ज्यादा ही बातें कर दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि शो को टेलीकास्ट करने के बाद उनका काफी सारा सीन काट दिया गया था, यानी कि कैंची चला दी गई थी। नंबर 4 समीरा रेड्डी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि समीरा रेड्डी इकलौती बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन पर एक वीडियो गेम भी बनाया जा चुका है, जी हाँ, तो क्या आप यकीन करेंगे? पर मानना पड़ेगा, क्योंकि गेम ऑलरेडी बन चुका है। समीरा द स्ट्रीट फाइटर फ्लॉप मूवी से परेशान होकर समीरा द स्ट्रीट फाइटर। वैसे फ्लॉप मूवी से परेशान होकर समीरा ने बॉलीवुड को छोड़कर तमिल इंडस्ट्री में धूम मचाया। पर क्यों समीरा रेड्डी को आज एक्टिंग की दुनिया से अलग होकर एक हाउसवाइफ के रूप में जीना पड़ रहा है? दरअसल 2014 में सोशल मीडिया पर अपलोड हुए फोटो ने समीरा की जिंदगी बदल कर रख दी, क्योंकि इस फोटो में जो इंसान था वो कोई और नहीं, श्रीलंका के प्रेसिडेंट के बेटे नमल राजपक्ष थे, क्योंकि तमिलियन श्रीलंका के खिलाफ है। और इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी हो गई और समीरा रेड्डी को फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और समीरा को बॉयकॉट कर दिया गया। और बैक टू बैक समीरा के तमिल फिल्म करने से बॉलीवुड के दरवाजे तो उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। इसीलिए समीरा ने अपने करियर को टाटा बाय बाय कहकर अपने पति और 2 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। पर आजकल वो बॉडी पॉजिटिविटी पर लोगों को मोटिवेट करती हुई दिखाई देती हैं। नंबर 5 आसीन। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने के बाद भी आसीन को ऐसा क्या हो गया कि बॉलीवुड को टाटा बाय बाय करना उनकी जिंदगी का सबसे बढ़िया फैसला था? दरअसल उसका कारण ये है कि आमिर के बाद आसीन को सलमान खान के साथ बैक टू बैक फिल्में मिलने लगी, और ये सब देखकर फैंस को लगा कि आसीन और सलमान खान का कोई अफेयर चल रहा है।
और जल्दी दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इससे यासीन की पर्सनल लाइफ पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा और ऐसी बातों पर लगाम लगाने के लिए यासीन ने एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा था कि ये सब बातें झूठ हैं और मुझे नहीं पता कि लोग ऐसी झूठी कहानी बनाने में इंटरेस्टेड क्यों हैं। फिर क्या था, इन सारी बातों को झूठ साबित करने के लिए भारत की मोबाइल कंपनी माइक्रोमैक्स के मालिक राहुल शर्मा के साथ उन्होंने शादी रचा ली और सल्लू भाई के फैंस की उम्मीदों को तोड़ दिया। खैर, ये बात तो आपको पता ही है कि शादी के बाद अगर एक्ट्रेस काम करना चाहे तो अक्सर उनका डिवोर्स हो जाता है। इसलिए यासीन अपने 3 साल के बच्चे और अपने पति के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हैं। नंबर 6, कोयना मित्रा। आइटम सॉन्ग साकी साकी से फेमस होने वाली कोयना मित्रा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर ब्यूटी क्लिनिक खोल लिया। पुराने जमाने की नोरा फतेही स्किन सर्जरी के बारे में इंटरेस्ट दिखाती हैं और ये बात आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी वजह बहुत ही अजीब है, क्योंकि उनकी खुद की स्किन सर्जरी फेल होने के बाद वो महीनों तक घर से बाहर नहीं निकली थी और जब घर से बाहर निकली और लोगों को कोयना के फेस सर्जरी के बारे में पता चला तो कोयना को फिल्में मिलना ही बंद हो गई। उन्हें 1-2 फिल्मों के ऑफर भी आए थे, पर वो बोल्ड फिल्मों के ऑफर थे और इन सब से थकार के उन्होंने बॉलीवुड रियलिटी शो बिग बॉस, जिसने बहुत सारे एक्टर्स के डूबे हुए करियर को बना दिया, उसमें भी हाथ पैर आजमाए और तब जाके कोयना को रियलाइज हुआ कि अपनी एक गलती का नतीजा इतना बुरा हो सकता है। तब कोयना ने ठान लिया कि वो कभी भी दूसरों के साथ ऐसा नहीं होने देंगी। बस बन गई सीधा एक्टर से एक बिजनेस वुमन और अभी एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट भी खोलना चाहती हैं। नंबर 7, ईशा देओल। अब क्या आपको पता है कि ईशा देओल ने अपनी पहली फिल्म बिना अपने पिताजी के यानी कि धर्मेंद्र जी के इजाजत के बिना की थी और जब धर्मेंद्र को यह बात पता चली तो वो बहुत नाराज हुए, क्योंकि धर्मेंद्र को ईशा देओल का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। तो क्या इन्हीं कारणों की वजह से 10 साल से ईशा देओल फिल्म इंडस्ट्री से बाहर रही? जी नहीं, एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में करने के बाद हेमा मालिनी ने ईशा देओल को सिर्फ लीड रोल वाले कैरेक्टर करने की सलाह दी। बस इसी कारण ईशा लीड रोल का वेट करने लगी और वेट ऐसा हुआ कि बस अभी तक वेट ही कर रही है, क्योंकि ऐसा कोई रोल ऑफर हुआ ही नहीं उन्हें। आखिरकार थकार कर हेमा मालिनी ने ही खुद एक फिल्म प्रोड्यूस करी और इस फिल्म में भी ईशा की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि आधी फिल्म को छोड़कर डायरेक्टर अपने घर चला गया और उसके बाद कभी भी ईशा मूवी में नजर नहीं आई। लेकिन हाल ही में एक वेब सीरीज के शूट के दौरान लोगों ने ईशा देओल को बॉबी देओल से कंपेयर करना शुरू कर दिया और उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया। इसके जवाब में ईशा ने कहा कि अगर आप मुझे अपने भाई से कंपेयर कर रहे हैं तो ये मेरे लिए प्राउड की बात है। नंबर 8, तनुश्री दत्ता। आशिक बनाया आपने फेम गर्ल तनुश्री दत्ता ने अपने एक ही गाने से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। 2004 में मिस यूनिवर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली तनुश्री दत्ता आजकल यूके की सड़कों पर घूमते हुए अपनी नॉर्मल लाइफ बितानी है। तनुश्री ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है और उनका कहना सच भी है। जी हाँ, क्योंकि पहली फिल्म के हिट होने के बाद तनुश्री दत्ता को चॉकलेट फिल्म के सेट पर डायरेक्टर ने रिमूव योर क्लॉथ एंड डांस विद इरफान खान कह दिया था। अब हालांकि तब इरफान खान और सुनील शेट्टी, जो कि उनके को स्टार थे, उन्होंने तनुश्री की साइड ली और ऐसा होने से रोक दिया। पर इसके बाद एक आइटम सॉन्ग शूट करने के दौरान तनुश्री ने नाना पाटेकर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाते हुए कंप्लेंट की। उसके बाद भी तनुश्री को ही चुप कराया गया और फिर कुछ सालों बाद मी टू मोमेंट आया और तनुश्री ने सोचा कि चलो यार ठीक है, यहाँ पे मामला उठाया जा सकता है, पर अफसोस कोई नतीजा सामने नहीं है। आखिरकार तनुश्री सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी फैमिली के साथ यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट हो गई। नंबर 9, रिमी सेन। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग एक्टर और एक्ट्रेस बनने आते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि रिमी को एक्टिंग करना पसंद ही नहीं था। तो क्या आप ये बात मानोगे? पर हाँ, ये बात सच है। पर ऐसा क्यों? देखो, बागवान, हंगामा और धूम जैसी फिल्मों के बाद भी रिमी के पास फिल्मों की लाइन लग गई, पर उन्होंने आई हुई फिल्में रिजेक्ट कर दी, क्योंकि रिमी का मानना था कि वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से एक्टर बन गई थी, जबकि उनके सपने तो कुछ और ही थे। और इसीलिए साल 2016 में रिमी ने अपने खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और एक फिल्म भी प्रोड्यूस की। और हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो आज भी एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में है। पर रिमी इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए नहीं, बल्कि फिल्म को खुद प्रोड्यूस करने के लिए स्क्रिप्ट राइटर ढूंढ रही हैं। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे में लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।